नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 8 को कंटिन्यू करेंगे। वीक 8 में 2 लेक्चर बचे हुए हैं और इसमें हम दोनों लेक्चर की समरी और एक्टिविटी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ये प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए लेक्चर 8.4 की बात करते हैं। इसमें जो इसका हेडिंग है, वो टॉपिक है, वो है प्रोसीजर टू फाइंड रिलेशंस एमंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन दियर स्पेंडिंग पैटर्न। मतलब कि हम जो हमारे शॉपिंग बिल डेटा सेट का हमने यूज किया है और हम कस्टमर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन दियर स्पेंडिंग पैटर्न, कि वो क्या क्या चीज़ें परचेज करते हैं, मीन्स कैटेगरी वाइज। तो सर ने क्या किया है इस लेक्चर में कि हर पर्सन का जो है, यहाँ पर सर ने पार्ट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक जहाँ पे ये रिकॉर्ड रख रहे हैं, दूसरा सर ने एक एक कार्ड करके सिंगल सिंगल कार्ड जो है पास किया है, लाइक प्रोसीजर, कि मुझे काउंट करके दो कि इस वाले कार्ड में जैसे कोई भी एक कार्ड उठा लिया, सपोज दैट ये वाला कार्ड उठा लिया, कि इस वाले कार्ड में कितने अपेरल हैं, कितने फूड आइटम्स हैं, कितने टॉयलेटरीज आइटम हैं। तो कैटेगरी वाइज आइटम्स हमें सेग्रीगेट करके दो कितने हैं। और फिर दूसरे जगह पे सर ने कार्ड में बाई नेम वो सारे कैटेगरी वाइज आइटम्स रिकॉर्ड रखे हैं। तो जो प्रोसीजर के लिए सर दूसरे को दे रहे हैं कार्ड, उसमें कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, किसका है, इसका नेम क्या है, कार्ड का नंबर क्या है, कुछ नहीं। सिर्फ आप हमें काउंट करके कैटेगरी वाइज आइटम्स दे दो। तो यहाँ पर काउंट करने के देने के बाद फिर सर के पास उसका कार्ड नंबर से उसके नेम को फाइंड आउट करके उसके नेम में वो चीज़ें अपडेट हो रही हैं। जैसे पहले अगर फूड आइटम्स ये था, अद्वैत का 0 था, फिर दूसरे कार्ड में फूड आइटम्स उसका 3 मिला दूसरे बिल में, तो इसको अपडेट करके सर ने 3 कर दिया। तो ये अपडेट भी हो रहा है। तो इसमें हम कैसे पैटर्न को फाइंड आउट करेंगे, इसके पहले भी आपने ये चीज़ देखा था कि कैटेगरी वाइज में हम डिफरेंस देखते हैं कि सेम कैटेगरीज में कितना है, फूड आइटम्स का किसका किसका कितना है। तो इस तरीके से हम 2 कस्टमर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, वो किस कैटेगरी के आइटम ज़्यादा परचेज करते हैं, दोनों दो कस्टमर में क्या मैचिंग है। लेकिन इस लेक्चर का उद्देश्य ये नहीं था, क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। इस लेक्चर का उद्देश्य ये था कि आपको प्रोसीजर के बारे में बताना, कि हम जो है अपना काम को हम प्रोसीजर में डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर ने काम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जगह जो है मेन रिकॉर्ड रख रहे हैं, जहाँ पर बाय नेम हम चीज़ों को बाय नेम कैटेगरी वाइज लिख रहे हैं। दूसरा एक प्रोसीजर में दे दिया, एक सिंगल सिंगल कार्ड को पास किया और बोल दिया कि आप इसकी जो कैटेगरीज हैं कैटेगरी वाइज काउंट करके दो अपेरल, टॉयलेटरीज, फूड आइटम्स कितने हैं वो काउंट करके दो। तो इसमें जो है आगे एक बात होगी कि हम क्या दिक्कत आ सकती है अगर हम इस तरह से प्रोसीजर से कॉल करें। तो यहाँ पर तो सिंगल सिंगल कार्ड दिया है, एक कार्ड दिया और उसमें आपको बता दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 2 कार्ड देते हैं, प्रोसीजर में पास करते हैं 2 कार्ड, तो दिक्कत ये आ सकती है कि आपने जो रिकॉर्ड पास किया है वो रिकॉर्ड थोड़ा मॉडिफाई हो जाए, आपको उस फॉर्म में न मिले। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में जिसको कि हम साइड इफ़ेक्ट बोलेंगे, कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। अभी इसमें सिर्फ सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ प्रोसीजर वाइज अपने काम को करने के लिए इसको एक्सप्लेन किया गया कि हम सेम काम को 2 पार्ट में कर सकते हैं। आपने भी अभी तक प्रोसीजर का कॉल देखा था कि हम एक प्रोसीजर में कोई पैरामीटर इनपुट दे देते थे, फिर वो प्रोसीजर हमें कुछ आउटपुट दे देता था, फिर उस आउटपुट को हम मेन रिकॉर्ड्स में जो है फॉलो करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब उसमें जो साइड इफ़ेक्ट वाला एक पॉइंट है कि साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात की गई है। तो इसमें इतना ही है। आइए एक्टिविटी क्वेश्चन को देखते हैं। एक्टिविटी 8.4 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइटम्स इज ए प्रोसीजर
that accept a card X as input from the shopping bill data set, it returns a dictionary with the following keys: apparel, food, toiletries, utilities and household. तो डिक्शनरी में ये कीज होंगे अपेरल, फूड, टॉयलेटरीज और यूटिलिटीज और हाउस होल्ड. द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू ए की के इन दिस डिक्शनरी इज द नंबर ऑफ रोज इन द कार्ड एक्स दैट हैव के एज द कैटेगरी. मतलब उस कैटेगरी के जितने रो होंगे बिल में उतना उसकी वैल्यू होगी. इफ द कैटेगरी ऑफ आइटम इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन और नॉट इन द कार्ड एक्स, अगर जो कैटेगरी इसमें बताई गई है वो कार्ड में नहीं है, देन द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट कैटेगरी शुड बी जीरो. देन उसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो होनी चाहिए. विच आर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द प्रोसीजर इज करेक्ट. ठीक है, आइए देखते हैं. प्रोसीजर आइटम एक्स, एक कह रहा है कि एम्प्टी डिक्शनरी बनाइए फॉर ईच रो वाई इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट. एक्स की जो आइटम लिस्ट है उसमें हम हर रो वाई चलेंगे. कह रहा है कि इफ इज की ए एंड वाई डॉट कैटेगरी, तो उसकी जो कैटेगरी है वो अगर हमारे ए में की नहीं है, की है, इज की अगर की है तो क्या करेंगे कि वो वाई डॉट कैटेगरी की जो वैल्यू है उसमें हम +1 कर देंगे. गुड. और रिटर्न ए कर देंगे. तो यहाँ पर देखिए कोड अधूरा लग रहा है कि अगर उसमें वो कैटेगरी है देन उसमें +1 कर देंगे, या कैटेगरी नहीं है तो क्या होगा इसका कोई जिक्र नहीं है. तो ये कोड अधूरा है, सफिशिएंट नहीं है. आगे चलते हैं. इसमें क्या हो रहा है कि प्रोसीजर आइटम्स एक्स, ए में अपेरल, फूड, टॉयलेटरीज, यूटिलिटीज और हाउस होल्ड, ये चारों की बनाया गया, मेंशन किया गया, इनकी वैल्यूज़ को जीरो किया गया. फॉर ईच रो वाई इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट, इफ़ इज की ए कामा ए वाई डॉट कैटेगरी, अगर उसकी कैटेगरी है इसमें की, तो क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू में हम +1 कर दे रहे हैं और रिटर्न ए कर दे रहे हैं. ये सही है क्योंकि हम इनिशिएट कर दे रहे हैं वैल्यू जीरो के साथ, और अगर उसमें कैटेगरी फाइंड आउट होती तो हम उसमें +1 करते जाएंगे. अगर कैटेगरी फाइंड आउट नहीं होती तो ऑलरेडी हमारा की क्रिएटेड है वैल्यू जीरो के साथ, तो वो रहेगा ही, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये की होनी चाहिए और उनकी जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यू उनके रो के बराबर होनी चाहिए. अगर नहीं है देन इट शुड बी ज़ीरो. यहाँ पे ज़ीरो भी बोल रहा है कि ज़ीरो होना चाहिए, तो ऑलरेडी हमने ज़ीरो इनिशिएट कर दिया है. नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कर रहा है कि फॉर ईच रो वाई इन एक्स डॉट आइटम लिस्ट, इफ़ इज की ए कॉमा वाई डॉट कैटेगरी, अगर उसमें की है देन वाई डॉट कैटेगरी में हम +1 कर दे रहे हैं वैल्यू. एल्स अगर नहीं है की तो कह रहा है कि वाई डॉट कैटेगरी क्रिएट करके उसकी वैल्यू 1 कर दो. तो देखिए एक दफ़ा आप इसको देखेंगे तो आपको सही लगेगा, बट इसमें गलती क्या है वो देखिए. इसमें हो क्या रहा है कि अगर वो कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू को +1 कर देगा, और कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो कैटेगरी क्रिएट करके उसकी वैल्यू 1 कर देगा. लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कैटेगरी है ही नहीं तो भी कैटेगरी के साथ मेंशन होना चाहिए विद वैल्यू 0, जो कि इसमें नहीं हो रहा है. तो ऊपर वाले कोड में हमने वैल्यू 0 के साथ इनिशिएट किया है, तो ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला कोड सही होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू 0 वाला स्टेप मिसिंग है. अगर वो कैटेगरी हाउस होल्ड का कोई आइटम नहीं है देन हाउस होल्ड की ही नहीं जनरेट होगा इस प्रोसीजर में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर विल नॉट बी एनी साइड इफेक्ट इन द एबव प्रोसीजर एज वी आर पासिंग ओनली 1 कार्ड एट ए टाइम. हाँ, अगर 1 कार्ड एट ए टाइम पास करेंगे तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा. अगर हम 2 कार्ड पास आउट करते हैं देन साइड इफेक्ट के चांस हैं, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में. तो आइए चलते हैं 8.5 पे, जिसका टॉपिक ही है साइड इफेक्ट्स इन सूडो कोड्स फॉर लिस्ट एंड डिक्शनरीज. तो लिस्ट एंड डिक्शनरी में साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, आइए समझते हैं. पहले एक नॉर्मल एग्जांपल लिया गया है जिसमें कह रहा है कंपेयरिंग 2 लिस्ट फॉर डुप्लीकेट आइटम्स, कि हमें 2 लिस्ट को दिया गया है और उसमें से डुप्लीकेट आइटम क्या है वो हमें बताओ, दोनों में क्या डुप्लीकेट है. तो प्रोसीजर है फाइंड ओवरलैप L1 L2, ओवरलैप करके एक एम्प्टी लिस्ट बनाया गया फॉर ईच x इन L1 फॉर ईच y इन L2, इफ x इज इक्वल टू y देन ओवरलैप इज इक्वल टू ओवरलैप प्लस x. अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होता है तो हम ओवरलैप वाले लिस्ट में x को इंपोर्ट कर दे रहे हैं. ठीक है. रिटर्न ओवरलैप, और हम ओवरलैप वाले लिस्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं कि ये वाले भाई एलिमेंट जो है वो दोनों में कॉमन है. अच्छा जी, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ,
हमने जो L1 दिया था लिस्ट और जो L2 लिस्ट दिया था उसमें कुछ भी हमने मॉडिफिकेशन नहीं किया, हमने एक दूसरा लिस्ट बनाया ओवरलैप और उसको रिटर्न किया। तो इसलिए हमारे ओरिजिनल वैल्यूज़ के साथ कोई छेड़छाड़ ना करते हुए हमने सेम रिटर्न कर दिया। सेम L1 हमारे लिस्ट भी वैसी रही और वैल्यू हमने दूसरे लिस्ट में फाइंड आउट करके रिटर्न कर दिया। लेकिन इसमें हो क्या रहा है आप दोस्तों देखोगे कि अगर मान लेते हैं L1 की जो कार्डिनलिटी है, जो लिस्ट में आइटम है वो n है और L2 में n है, तो इसमें कितनी बार लूप चल रहा है अगर आप देखो, फॉर ईच x इन L1, तो L1 के लिए हर बार n टाइम चलेगा आउटर लूप, और इनर लूप जो है हर हर एक x के लिए फॉर ईच y इन L2 का पूरा लूप चलेगा। यानी कि यहाँ पर n क्रॉस n टाइम जो है ये प्रोसीजर चल रहा है। हर एक एलिमेंट L1 के लिए आउटर के लिए इनर वाला पूरा लूप चलेगा, फिर आउटर का दूसरा लूप, फिर इनर का पूरा लूप, तो ये n क्रॉस n टाइम चलेगा। यानी कि ये जो प्रोसीजर को अगर हम सिस्टम में कॉल करेंगे तो हमारा सिस्टम n क्रॉस n टास्क कंप्लीट करेगा, और इतना करने में उसका जो भी मेमोरी और जो भी जगह है वो जाएगा, टाइम जाएगा, वो जाएगा। तो हम जो है करते हैं हमारा जो कंप्यूटर का काम है, हम और फास्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो है प्रोसीजर को हम कैसे और छोटा कर सकते हैं, कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, और उसमें साइड इफेक्ट क्रिएट होता है जो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ये है वो एग्जाम्पल जिसमें साइड इफेक्ट की बात की गई है। और इसके पहले कि मैं इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करूं, मैं सिंपल आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, कंपेयरिंग टू लिस्ट फॉर डुप्लीकेट आइटम्स के लिए दो लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, तो मान लेते हैं L1 एक लिस्ट है और L2 एक लिस्ट है। तो L1 में जो एलिमेंट है वो है 1 3 5 9 12 लाइक दिस, और इसमें है 2 3 8 10 12 13 लाइक दिस। तो अब हम अपने काम को अगर शॉर्ट करना चाहेंगे तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा n क्रॉस n टाइम लूप चले, तो हम क्या करते जाएंगे, अगर हाँ यहाँ पर ये भी है कि हमारे जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है। सॉर्टेड कहने का मतलब ये हुआ कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मान लेते हैं दोनों सॉर्टेड है। ये भी जो है 1 से लेके 1 5 9 12 है, और 2 3 8 10 12 13 ये भी सॉर्टेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम अपने काम को छोटा कैसे कर सकते हैं कि अगर हम आउटर लूप के लिए इनर लूप के कंपैरिजन करते चल रहे हैं, तो अगर हमने 2 और 3 को, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने 1 को पिक किया, तो 1 को पिक किया तो हम चेक करेंगे इसके पहले एलिमेंट को कि क्या जो है ये 1 जो है 2 के बराबर या छोटा है, 2 से छोटा या बराबर है या नहीं, या बड़ा या बराबर है, ऐसा चेक करेंगे। या 2 से बड़ा या बराबर है, तो ये देखेंगे कि न बड़ा है और न बराबर है। बड़ा या बराबर चेक करेंगे या छोटा चेक करेंगे। छोटा होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और बड़ा या बराबर चेक करेंगे तो नहीं है। तो बड़ा या बराबर नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है चेक, y is less than x and the length of L2 is greater than 0. Right? तो ये देखेंगे, हाँ छोटा यहाँ पर चेक करेंगे ना, कि अगर हमारा जो है ये मान लेते हैं ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। तो अगर हमारा 1 जो है इज लेस देन है 2 के, या ग्रेटर देन है 2 के, मान लेते हैं ऐसे ग्रेटर देन चेक करेंगे कि 1 अगर हमारा ग्रेटर देन है 2 से, जो कि नहीं है, तो फिर हम मतलब एक हमारा जो है 2 से छोटा है, तो हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। फिर हम 1 को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो है y जो है वो 2 से, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ,
हाँ, ये ऐसे चेक करेंगे कि अगर हमारा y की वैल्यू जो है अगर 2 से बड़ा है, आप ये समझो, अगर y की वैल्यू जो है x से बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि सॉर्टेड है कि अब आगे भी एलिमेंट जो है हमें इससे बड़े ही मिलेंगे, इसके बराबर नहीं मिलेंगे। देन हम 1 को भी ड्रॉप कर देंगे, 1 को ड्रॉप कर देंगे, फिर हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। बात आप समझ रहे हो कि सॉर्टेड है, तो अगर हमने 1 को पिक किया और हमें जो है एलिमेंट मिल गया इससे बड़ा, यानी कि अब आगे तो इससे बड़ा होगा और भी बड़ा होगा, तो हमें 1 के बराबर इसमें नहीं मिलेगा। तो फिर हम 1 का इटरेशन वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, हम आगे प्रोसीजर को नहीं चलेंगे। फिर हमने यहाँ 3 को पिक किया, अब हम 3 को पिक करेंगे, क्या 3 जो है y से छोटा है या छोटा है, अ, छोटा है या बराबर है, ऐसे चेक करेंगे तो मिलेगा कि हाँ। तो फिर हम देखेंगे क्या बराबर है, अगर बराबर है तो हम ये मैचिंग एलिमेंट हमें मिल गया, तो फिर हम इस 3 वाले कंपैरिजन को भी मैचिंग एलिमेंट मिलते ही यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 3 का मैचिंग मिल गया। ठीक है, फिर हम 5 को पिक करेंगे और 5 को कंपेयर करेंगे 8 से, तो हमें पता चलेगा कि 8 तो 5 से बड़ा है, यानी कि अब तो आगे और भी बड़ा होगा। फिर हम यहाँ पर 5 को भी ड्रॉप कर देंगे, हम जो है 5 के लिए और इटरेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसे बड़ा मिल गया। फिर हम 9 को पिक करेंगे और हम देखेंगे क्या 9 8 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तब हम इसके आगे बढ़ेंगे। फिर 10 मिलेगा जो कि 9 से भी बड़ा होगा, तो अब इसका मतलब हो गया कि अब 9 से बड़ा आ गया वैल्यू, तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं, तो फिर हम 9 को भी ड्रॉप कर देंगे। फिर हम 12 को पिक करेंगे और यहाँ से भी हम ड्रॉप कर देंगे, जैसे हमने 3 को मिल गया तो हमने 3 और 2 को ड्रॉप कर दिया था। 9 के इक्वल नहीं मिला तो 9 के बाद 10 आ गया, तो 9 से छोटा 8 था, तो यानी कि अब 8 को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉप करते जाएंगे तो हमारा जो है इटरेशन कम होता जाएगा। अब हमने 12 को पिक किया तो देखा कि 12 10 से बड़ा है, हाँ, और या बराबर है, तो बड़ा है, तो बड़ा है, तो फिर यानी कि 10 को भी सॉर्ट आउट करो, 10 के बराबर नहीं है। अब आगे चलेंगे तो 12 12 के बराबर है, हाँ है, तो हम 12 और 12 को सॉर्टेड कर लेंगे और फिर हम 12 को भी ड्रॉप कर देंगे और इसके बाद कोई इसमें एलिमेंट नहीं बचता है। तो इस तरीके से हम क्या है कि जब एक एक एलिमेंट को हम ड्रॉप करते जाएंगे तो हमारा जो इटरेशन की साइज है वो छोटी होती जाएगी। तो इस तरीके से इसको प्रोसीजर को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसमें हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपका जो है ये लिस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। आपने जो ओरिजिनल लिस्ट दिया था उसमें जो ड्रॉप करते जाएंगे, इसमें आपका ओरिजिनल लिस्ट की जो है वैल्यू जो है शिफ्ट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, आपका लिस्ट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी को साइड इफेक्ट कहते हैं। तो कई बार जो साइड इफेक्ट होता है वो अनवांटेड होता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे जैसे कि लिस्ट है, हमारी पूरी लिस्ट ही खराब हो गई, तो ये हमें नहीं चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो साइड इफेक्ट होता है वो वांटेड होता है। वांटेड उस सेंस में होगा जब हमारा काम ही उसको सॉर्ट आउट करना है, इस तरीके की चीज़ें उसमें से निकालनी है और उसको कट करना है, तो वो हमारा लिए वांटेड हो जाएगा। हम्म इसे प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर है फाइंड ओवरलैप L1 L2, दो लिस्ट इसमें पास की गई है। ओवरलैप करके एक लिस्ट बनाएगी, एम्प्टी लिस्ट। इफ लेंथ ऑफ L2 इज इक्वल टू 0, अगर लेंथ ऑफ L2 हमारा 0 हो जाए तो रिटर्न ओवरलैप, मतलब फिर ओवरलैप जो है उसको रिटर्न कर दो। ये इसका मतलब हुआ कि हम L2 को सॉर्टेड करने जा रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं उसका लेंथ। एल्स, अब y एक एलिमेंट हो गया जो कि फर्स्ट ऑफ L2 हो गया, y को हमने फर्स्ट ऑफ L2 ले लिया और L2 को हमने रेस्ट ऑफ L2 कर दिया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लिया इसमें से और बाकी रेस्ट लिस्ट अलग कर दिया। फॉर ईच x इन L1, अब L1 के एक एलिमेंट को उठाया, while y इज लेस देन x एंड लेंथ ऑफ L2 इज ग्रेटर देन 0, देन y इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ L2। फिर हमने y को हमने फर्स्ट ऑफ L2 लिया और L2 को फिर रेस्ट ऑफ L2 किया, और फिर हम कंपेयर करेंगे इफ x इज इक्वल टू y, तो दो अगर बराबर मिलते हैं देन ओवरलैप में हम उस एलिमेंट को ऐड कर लेंगे, और ये तब तक करेंगे एक एक एलिमेंट को हटाते जाएंगे, और y इज लेस देन x और लेंथ अगर बड़ा है तब तक ये हम कंपैरिजन करते जाएंगे y के लिए x का। और जैसे ही ये y वाली लिस्ट पूरी हो जाएगी, लेंथ ऑफ L2 इज ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलेगा। लेंथ ऑफ L2 अगर 0 हो जाएगा फिर ये वाला लूप खत्म हो जाएगा, तो फिर हम आ जाएंगे फॉर इच x इन L1।
तो L1 के हर एक एलिमेंट के लिए ये वाला अंदर वाला वाइल वाला लूप पूरा चलेगा। यहाँ पर दो लूप है, देखिए आउटर लूप है L1 के लिए और इनर लूप है L2 के लिए। L2 को रिड्यूस करते जाएंगे पूरा चेक करके, और फिर L1 को दूसरे एलिमेंट के लिए फिर ऐसे चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रेस्ट L2 करते जा रहे हैं हम, तो हर बार जो है उसके लेंथ कम होते जा रहा है, तो हमारा इटरेशन भी कम होते जाएगा, ठीक है। इंड लास्ट में रिटर्न ओवरलैप और इंड फाइंड ओवरलैप टू, तो ये इस तरह का जो है हमने क्रिएट करके रिटर्न किया। तो इसमें होता क्या रहा है कि इसमें हमारा L2 वाले लिस्ट जो है डिस्टर्ब होती जा रही है और रेस्ट करते जा रहे हैं, तो L2 हमारी लिस्ट डिस्टर्ब होगी, ये इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। व्हाट इफ द लिस्ट आर सॉर्टेड, यहाँ पर लिस्ट हमारी सॉर्टेड है, नीड नॉट स्टार्ट इनर इटरेशन फ्रॉम द बिगनिंग। तो इसमें कह रहा है कि इनर इटरेशन को हमें शुरू से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट और रेस्ट का यूज करके हम कट डाउन कर सकते हैं लिस्ट टू बी स्कैंड। तो जो हम हमारी फर्स्ट और रेस्ट को यूज करके हमारी लिस्ट को ट्रिम कर सकते हैं, जिससे हमारा स्कैनिंग छोटा होता जाएगा। सेकेंड लिस्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड इनसाइड द प्रोसीजर, यही उसी को बोलते हैं साइड इफेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो इस साइड इफेक्ट बचने के लिए क्या करना होगा कि इंस्टीड मेक ए कॉपी ऑफ इनपुट पैरामीटर, हमें जो है इनर वाले लिस्ट का एक कॉपी बना लें अगर, और उस पर सारा प्रोसीजर करें, तो हम साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। जैसे क्या किया गया है, सब कुछ सेम है, एल्स क्या 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 माई L2 करके एक लिस्ट बना लिए गए इज इक्वल टू L2। अब हमें जो कुछ परफॉर्म करना है वो माई L2 पे करेंगे। y इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ माई L2 इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ माई L2 फॉर ईच x इन L1 वाइल y इज लेस देन x एंड लेंथ ऑफ माई L2 इज ग्रेटर देन 0, देन y और माई L2 पे परफॉर्म हो रहा है x इज इक्वल टू y, देन ओवरलैप में ये हो रहा है। तो हमने जो है रिटर्न ओवरलैप, हमने ओवरलैप को रिटर्न किया, और हमने जो फंक्शन प्रोसीजर अप्लाई किया वो माई L2 पे किया, ना कि L2 पे। तो हमारी जो इनपुट वाली लिस्ट थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी रही, और हमने उसमें से जो है सेम एलिमेंट को फाइंड आउट करके रिटर्न कर दिया। तो ये तरीका है अगर हमें अपने ओरिजिनल लिस्ट से छेड़छाड़ नहीं करनी है तो, डीलिंग विद साइड इफेक्ट। सेम चीज़ है। अब यहाँ पर एक और लिया गया है एग्जाम्पल, डिलीटिंग ए की फ्रॉम ए डिक्शनरी। अगर हमें की से डिक्शनरी से कोई की डिलीट करना है तो कह रहा है कि डिलीट ए की फ्रॉम ए डिक्शनरी, कॉपी ऑल कीज एंड वैल्यूज एक्सेप्ट द वन टू बी डिलीटेड टू ए न्यू डिक्शनरी। तो प्रोसीजर क्या हो सकता है इसके लिए कि हम उसकी सारी की वैल्यू को कॉपी करके नई डिक्शनरी में रख लें, जिस एक्सेप्ट उस वो वाली की जो कि वो कहा गया है डिलीट करने के लिए, कॉपी बैक द अपडेटेड डिक्शनरी, और अपडेटेड डिक्शनरी को कॉपी बैक कर देना है। इन दिस केस द साइड इफेक्ट इन द प्रोसीजर इज इंटेंडेड। और इस केस में क्या है कि साइड इफेक्ट जो है वो इंटेंडेड है, क्योंकि हमारा जो है वो कहा क्वेश्चन ही है कि डिलीट करना है हमें की। तो उस की को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो उसमें हमें जो है ट्रिम लिस्ट जो मिलेगी वो इंटेंडेड है, वो हम चाह रहे हैं कि हमें वो की डिलीट हो जाए, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यूज साइड इफेक्ट्स टू अपडेट ए कलेक्शन इनसाइड ए प्रोसीजर, sorting a list in place. We can also program this without side effect, return the updated dictionary, reassign it after the procedure call. तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि प्रोसीजर कर रहा है कि डिलीट की, और इनपुट है डिक्शनरी और एक की इनपुट है, कि उसमें से कह रहा है कि इस डिक्शनरी से ए वाली की को डिलीट कर दो। तो माई डी इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी बनाया गया है फॉर ईच की इन कीज ऑफ डी, इफ की इज नॉट के इज नॉट इक्वल टू की, मतलब जो इनपुट दिया गया उसके बराबर की नहीं है, देन हम माई डिक्शनरी में की बनाएंगे और उसकी वैल्यू वही रख देंगे जो डिक्शनरी में की वैल्यू है, और रिटर्न कर देंगे माई डिक्शनरी, और यहाँ पर हमारा प्रोसीजर खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके, और फिर माई डी जो है और रीअसाइन कर देंगे डिलीट की टू माई डी ऑन की। तो हमने यहाँ पर इनपुट में दे दिया माई डिक्शनरी और की इनपुट कर दिया, तो उसमें से की डिलीट हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये साइड इफेक्ट में जो की हमारा डिलीट हुआ है वो इंटेंडेड है। ओके, रीअसाइन इट आफ्टर द प्रोसीजर कॉल। ये तो ये बात की गई है इसमें जो है
साइड इफेक्ट इंटेंडेड है ये बताया गया है। तो समरी के बारे में बताया गया कि बी केयरफुल ऑफ साइड इफेक्ट्स व्हेन वर्किंग विद कलेक्शंस, मेक ए लोकल कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट, लोकल कॉपी बना लो आर्गुमेंट की। समटाइम्स साइड इफेक्ट्स आर कन्वीनियंट फॉर अपडेटिंग कलेक्शन इन प्लेस, डिलीटिंग ए की इन ए डिक्शनरी, सॉर्टिंग ए लिस्ट। यहाँ पे क्या है कि साइड इफेक्ट जो है कन्वीनियंट होता है, वो हमारे लिए ज़रूरत है, और समटाइम्स वो अनवांटेड होता है। कैन आल्सो रिटर्न ए न्यू कलेक्शन एंड रीअसाइन आफ्टर द प्रोसीजर कॉल, और हम रिटर्न कर सकते हैं नया कलेक्शन और आफ्टर द प्रोसीजर कॉल। आइए एक्टिविटी क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स कैन बी अवॉइडेड बाय सुटेबली मॉडिफाइंग द सूडो कोड। सूडो कोड को हम मॉडिफाई करके अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट है उसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ट्रू है। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर विच क्रिएट्स ए साइड इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं उसे प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करना है। फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू इन ए लिस्ट, हमें किसी लिस्ट से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम लिस्ट को कोई भी ट्रिम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें साइड इफेक्ट नहीं आएगा। सॉर्टिंग द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आप देखें कि हम एक लोकल लिस्ट बनाते हैं, फिर उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को लिखते हैं, फिर उससे छोटी वैल्यू को लिखते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो ओरिजिनल लिस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हम उसको एक अलग ऑर्डर में दे देते हैं। तो इसमें जो है हमारा साइड इफेक्ट क्रिएट होगा कि हमने जिस तरीके से साइड इफेक्ट का मतलब कि जिस तरीके से आपको इनपुट दिया गया आपको वो वैल्यू वैसे की वैसी होनी चाहिए, तो इसमें साइड इफेक्ट आएगा। डिलीटिंग कीज फ्रॉम डिक्शनरी, इसमें भी साइड इफेक्ट आएगा, हालांकि ये दोनों साइड इफेक्ट जो है इंटेंडेड है, हम चाह रहे हैं इसलिए आएगा, बट वो साइड इफेक्ट उसको बोलते हैं। मर्जिंग टू डिक्शनरी D1 एंड D2 एंड सॉर्टिंग इन D3, तो D1 और D2 को हम मर्ज करके D3 डिक्शनरी बना रहे हैं, तो यहाँ तो हम D1 और D2 को छेड़ नहीं रहे हैं, हम एक नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें जो है साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम D1 D2 में कुछ छेड़छाड़ करते तब साइड इफेक्ट आता। हमने D3 नई डिक्शनरी बनाई तो इसमें नहीं आएगा। अपडेटिंग ए लिस्ट और डिक्शनरी को अपडेट करेंगे तो यहाँ पर साइड इफेक्ट आएगा, और ये सारे साइड इफेक्ट जो है इंटेंडेड है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही वैसा है। ठीक है, तो होप आप साइड इफेक्ट को समझे होंगे, इतना वो भी बड़ा इशू नहीं है। अभी जो तक जो आपने पढ़ा इसके पहले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल ये लेक्चर ख़त्म होता है और ये वीक भी ख़त्म होता है, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और होपफुली आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हुआ तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, टाटा बाय बाय।